हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन अ वेसल कंटेनिंग सम लिक्विड। किसी वेसल में अगर लिक्विड हो तो उस पर रिजल्टेंट थ्रस्ट क्या होगा, ये अपना आज का टॉपिक है। तो अगर सपोज कोई भी वेसल है, सपोज उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसके अंदर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। सपोज सिलेंड्रिकल वेसल ही बनाता हूँ एक बार मैं समझने के लिए। कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। एक तो जो फ्लूइड अंदर भरा है उसका वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा पहला। दूसरा, वेसल जो है उस फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगा रही होगी सो दैट जो ये वेसल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो दो फोर्स एक्ट कर रहे होंगे और दोनों इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या है कि जो वेसल ने जितना फोर्स लगाया और लिक्विड का जो वेट है वो दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन होंगे। वेट तो हमेशा अपन को पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब फ्लूइड जो फोर्स लगा रही है वो भी वेट के बराबर होगा। तो इससे क्या पता चलता है, the resultant thrust on surface of the vessel containing liquid is equal of the weight of the liquid acting through center of gravity of the liquid vertically downwards। ओके। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि रिजल्टेंट थ्रस्ट का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वेयर ये रिजल्टेंट थ्रस्ट का फॉर्मूला है, वेयर एक्स एंड वाई आर थ्रस्ट ऑन एनी टू कन्वीनियंट परपेंडिकुलर एक्सिस। मैं इसका मतलब समझाऊंगा। And Z is resultant vertical thrust, resultant vertical thrust। मतलब आपके पास कोई भी वेसल है, X और Y, आप दो एक्सेस ले लीजिए, कोई भी दो एक्सेस ले लीजिएगा। जैसे अगर वेसल इस तरह से है तो इस तरह से दो आप ले लीजिएगा, एक्सेस ले लीजिए, परपेंडिकुलर नीचे दो ना एक दूसरे के ऊपर, और ये इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो X हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो Y हो जाएगा। और Z क्या होगा बेटा, Z होगा रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट। ओके। जो फ्लूइड है वेसल के अंदर उसका वेट, या कोई अगर होलो जो वेसल अगर उसको किसी फ्लूइड में इमर्स किया है तो सुपर इनकम्बेंट लिक्विड का वेट। मैं सब ये को एग्जांपल से बताने वाला हूँ अभी। ओके। ये ध्यान रखिएगा, एक्स और वाई कोई भी दो आप सुटेबल एक्सेस ले सकते हो, परपेंडिकुलर होनी चाहिए और उसके ऊपर फोर्सेस, उसके अलोंग फोर्सेस निकालना अपन को इजी रहे, वैसे एक्स और वाई फोर्स अपन कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 1 क्या है बेटा, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल विद हेमिस्फेरिकल एंड्स इफ फिल्ड विथ वाटर। एक तो क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है और इसके एंड्स जो हेमिस्फेरिकल है, is filled with water। and placed its axis horizontal। ओके, एक्सिस को horizontal रख दिया, इसको नाम देते हैं ए बी सी, इसको नाम देते हैं ए डैश बी डैश
C डैश। फाइंड द रिजल्टेड थ्रस्ट ऑन ईच ऑफ द एंड, मतलब एंड ये हेमिस्फेरिकल एंड्स है ना, इसके ऊपर रिजल्टेंट थ्रस्ट अपन को निकालना है। तो वही फॉर्मूला होगा बेटा R इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा z क्या होगा बेटा, ये तो मैंने आपको बताया रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट, z इक्वल्स टू क्या होगा, रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट। और मैंने अभी आपको वही बताया था रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द लिक्विड ये इन दी हेमिस्फीयर। अच्छा हेमिस्फीयर का अपन रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ना, इसलिए मैंने हेमिस्फीयर का ही वेट लिया है। क्या होगा, हेमिस्फीयर के अंदर जो फ्लूइड है, वाटर जो है, उसका वेट कितना होगा बेटा, वेट का फॉर्मूला है मास इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी अपन मान लेते हैं, या वेट पर यूनिट वॉल्यूम में डेंसिटी की बात है, उसको मानते हैं W। ये तो आ गया Z की वैल्यू। अब अपन को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस लेने हैं जिसके ऊपर वेट जो है, जिसके ऊपर फोर्स, जिसके अलॉन्ग फोर्सेस निकालना इजी रहे। तो मैं ऐसी दो एक्सेस ले लेता हूँ, एक तो ले लेता हूँ ये वाली OB, और एक ही ले लेता हूँ OC, नहीं C नहीं, OD ले लेता हूँ, C तो मैंने मार्क्ड है। तो OX क्या होगा, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑन द कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, इस हेमिस्फीयर का जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा OB के अलॉन्ग, वो किस पे आएगा बेटा, मैंने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में। इस कर्व सरफेस एरिया का जो थ्रस्ट आएगा उसका कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन निकाल देते हैं पहले अपन। ये प्रोजेक्शन, इस कर्व सरफेस एरिया का प्रोजेक्शन आएगा सर्कल, फिर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ इनटू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो x हो गया। y क्या होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑन कर्व सरफेस ऑफ ABC along OD। दो एक्सेस लिए मैंने, OB और OD, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है बेटा, है ना। OB तो है हेमिस्फीयर का बीचों बीच में, और OD है इस तरह से, एक रेडियस है सर्कल की। तो अब OD के अलॉन्ग थ्रस्ट कितना होगा बेटा, OD के अलॉन्ग अगर थ्रस्ट अपन देखें तो ये कर्व है, ये पूरी सर्कुलर है, क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड कर्व के अलॉन्ग अगर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाला जाता है तो वो आता है 0, ये अपन ने पिछले वीडियोस में सीखा था। और OB के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना आएगा बेटा, OB का अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा, कैसे निकालेंगे, इस कर्व सरफेस एरिया का निकालना है ना, इसका प्रोजेक्शन आएगा ये रहा, ये सर्कल। तो इसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाई बाय इस सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बीचों बीच में, इसकी डेप्थ होगी रेडियस के बराबर इनटू W। तो R की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई अपने पास पाई R³ W। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन को रिजल्टेंट निकालना है R। तो R का मैंने अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, ये रही पाई R³ W का स्क्वायर, वाई की वैल्यू 0 आई, और जेड की वैल्यू कितनी है बेटा, ये रही 2/3 पाई R³ W का स्क्वायर। 0 का तो मतलब है नहीं, पाई R³ W का स्क्वायर, पाई R³ W का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाहर आके पाई R³ W हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर और प्लस 2/3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई R³ W 1 प्लस 4/9। एलसीएम लोगे तो ये होगा √13/3 10 पाई R³ W। ठीक है, अब डायरेक्शन भी निकालना है अपन को, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट का, अब डायरेक्शन भी निकालना है। नाउ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ये भी आपको निकालना होगा। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स थीटा
इज इक्वल टू जेड बाय एक्स। ठीक है, तो इसका z का फॉर्मूला, z की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 2/3 पाई आर क्यूब डब्ल्यू टेन थीटा इज इक्वल टू जेड बाय एक्स होता है, और पाई आर क्यूब डब्ल्यू कट जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू आ गई 2/3, थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स 2/, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार के एग्जाम्पल सेकेंड। या आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रिजल्टेंट और डायरेक्शन दोनों पता चल गए हैं। इस तरह के सारे क्वेश्चन हैं आज अपने। क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन is divided into two parts by a plane through its axis and one of these portion is just emerged। अच्छा, कोन जो है उसको आधा काटा, ये एक्सिस होती है कोन की बीचों बीच में, इसको अपन ने बीचों बीच काट दिया बेटा, ये वाला काट दिया। ये जो बाकी बचा कोन है इसको अपन ने फ्लूइड में इमर्स किया, ये बाकी बचे कोन को अपन ने फ्लूइड में इमर्स किया। Vertex downwards and axis vertical in water, okay। Find the resultant thrust on its curved surface। इस curved surface के ऊपर resultant thrust अपन को निकालना है, and show that it is inclined with an angle of tan inverse half pi tan alpha to the horizontal where alpha is a semi vertical angle। ये alpha जो है ये वाला एंगल है, semi vertical angle। ठीक है बेटा, चलो प्रूव करते हैं। रेडियस मान लेते हैं h, सॉरी रेडियस मान लेते हैं r, और हाइट मान लेते हैं अपन h। ये पॉइंट्स को नाम देते हैं बेटा, इसको a नाम देते हैं, इसको b नाम देते हैं c, और ये पॉइंट हो गया सपोज d। तो वही तीन फोर्सेस होंगी z, x और y। z तो क्या होगा, रिजल्टेंट थ्रस्ट, वर्टिकल थ्रस्ट, रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट ऑन कर्व्ड सरफेस। क्या होगा बेटा, ये इक्वल होगा वेट ऑफ फ्लूइड के अंदर जो वाटर आ सकता था उसका, वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट लिक्विड विच वुड फिल हाफ द कोन। कितना होगा बेटा, ये 1/2 हाफ ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू ये वेट ऑफ द फ्लूइड हो गया इंटू डब्ल्यू, ये वेट ऑफ द फ्लूइड हो गया इन दिस हाफ कोन। अच्छा, अपन को इसकी वैल्यू जाननी पड़ेगी भाई, आर और एच दोनों वेरिएबल नहीं चल सकते। वैसे आपको पता है टेन अल्फा जो है वो होगा अपने पास आर अपॉन एच, तो आर की वैल्यू आएगी एच टेन अल्फा। यहाँ रख देते हैं अपन 1/6 पाई आर स्क्वायर टेन स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह अपन लिख सकते हैं एच स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, तो एच स्क्वायर और ये एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा डब्ल्यू। ये तो जेड की वैल्यू आ गई। एक्स क्या होगा, एक्स अपन दो परपेंडिकुलर एक्सेस लेनी है। मैं एक काम करता हूँ, एक्स एक तो ये ओ बी ले लेता हूँ जिसके अलॉन्ग फोर्स 0 होगा, और एक ओ डी ले लेता हूँ। इसके अलॉन्ग ओ डी के अलॉन्ग फोर्स ले लेता हूँ मैं एक्स, और ओ बी के अलॉन्ग फोर्स हो जाएगा वाई जो 0 हो जाएगा। तो एक्स हो जाएगा रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल thrust in the direction OD is equals to whole pressure on, देखो अभी कर्व सरफेस एरिया का प्रोजेक्शन क्या आएगा OD के डायरेक्शन में, उसका प्रोजेक्शन आएगा ये ट्राइंगल ABC, तो ये होगा होल प्रेशर ऑन ट्राइंगल ABC। ये अपने पिछले वीडियोस में सीखा था कि किसी कर्व सरफेस एरिया पे टोटल जो थ्रस्ट है वो कैसे निकालते हैं, आप उसका जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन पे जो थ्रस्ट होगा उसी के बराबर होगा। तो ABC पे थ्रस्ट कितना होगा बेटा, इसका फॉर्मूला है इस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस पोर्शन इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ इंटू डब्ल्यू। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AO इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ मैंने आपको बताई थी, ये h/3 होगा।
टोटल हाइट अगर h है तो ये h/3 होती है ट्राइंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इंटू डब्ल्यू। हाफ इंटू बी सी की वैल्यू कितनी होगी 2r, ए ओ की वैल्यू कितनी है h/3 w, 2 से 2 कट गया, r की जगह h tan अल्फा लिख दो, h²/3 w, तो ये हो गया h³/3 tan अल्फा इंटू डब्ल्यू। ठीक है, अब y तो होगा 0। y क्या होगा बेटा अपना, रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन द डायरेक्शन OB। y क्या होगा, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन द डायरेक्शन OB, दैट इज इक्वल टू 0। अब रिजल्टेंट r क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² + z²। x की वैल्यू कितनी आई बेटा अपने पास, h³/3 tan अल्फा w, h³/3 tan अल्फा इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर, y की जगह 0 का स्क्वायर, z की वैल्यू कितनी है बेटा π/6 h³ tan स्क्वायर अल्फा इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर। क्या कॉमन आएगा बेटा, h³ दोनों जगह tan अल्फा एक आ जाएगा, h³/3 भी कॉमन लेता हूँ, एक tan अल्फा और एक w कॉमन लेता हूँ, बचेगा क्या, ये गया ये गया ये गया, फिर नहीं बचा इधर, तो 1/2 और एक tan अल्फा बचेगा, tan अल्फा/2 का स्क्वायर, पाई भी बचेगा। ठीक है, तो ये तो रिजल्टेंट थ्रस्ट आ गया। अब डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करें, थीटा निकालना अपन को, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट थ्रस्ट, y की वैल्यू 0 होने के कारण जो रिजल्टेंट थ्रस्ट है tan थीटा वो कितना होगा बेटा, z/x। y की वैल्यू 0 इसलिए ये फॉर्मूला लगता है बेटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/z की वैल्यू π/6 h³ tan स्क्वायर अल्फा इंटू डब्ल्यू, और x की वैल्यू है h³/3 tan अल्फा इंटू डब्ल्यू। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, h³ कट गया, /3 कट गया, एक tan अल्फा कट गया, w कट गया, पाई tan अल्फा/2। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स ऑफ हाफ पाई tan अल्फा। बहुत आसान था ये तो। चलिए एक और एग्जाम्पल अपन कर देते हैं, एग्जाम्पल 3। A hemispherical ball is filled with water. Find the horizontal fluid pressure on one half of its surface. अच्छा, हाफ हेमिस्फीयर बॉल है, आधा इसको अपन ने डुबोया है, डिवाइडेड बाय सरफेस डिवाइडेड बाय अ वर्टिकल डायमेट्रिक प्लेन। तो ये वाला अपन हटा दिया, ये जो बाकी है इसको फ्लूइड में इमर्स किया। ठीक है, शो दैट इट इज 1 पाई ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फ्लूइड thrust on the whole surface. Find the horizontal fluid pressure on the one half of the surface divided by a vertical diametric plane and show that it is 1 pi of the magnitude of the resultant fluid thrust on the whole surface. Okay, तो ये चीज है बेटा। अब वही एक्स वाई जेड, इसको निकालना क्या है बेटा, रिजल्टेंट फ्लूइड थ्रस्ट ऑन द होल सरफेस। पहले होल सरफेस पे रिजल्टेंट थ्रस्ट निकालते हैं। रिजल्टेंट thrust of water on the whole surface, इस सरफेस पे थ्रस्ट कितना आएगा, on the whole surface of the ball is equals to weight of water on the ball is equals to कितना आएगा बेटा इसका फ्लूइड का, इस हाफ हेमिस्फीयर के अंदर फ्लूइड का वेट, वॉल्यूम 2/3 पाई r² इंटू डब्ल्यू। ठीक है, नेक्स्ट अब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की बात करते हैं।
वर्टिकल थ्रस्ट तो आ गया अपने पास। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना होगा बेटा? ये अपन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेते हैं, सपोज ये ओ बी और ये सी, ठीक है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेते हैं ओ बी और ओ सी। रिजल्टेंट या हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट on hemispherical ball in the direction OC। OC में पहले ले लेते हैं, ये हो जाएगा अपना X और OB के अलॉन्ग जो रिजल्टेंट थ्रस्ट है वो Y हो जाएगा, जो कि 0 है इस पर। क्या होगा बेटा इसका फॉर्मूला? ये इस कर्व सरफेस एरिया का अपन को हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लेना है ना, तो इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा बेटा? इसका प्रोजेक्शन आएगा ये हाफ सर्कल, है ना। तो थ्रस्ट कैसे निकालेंगे? वही एरिया ऑफ हाफ सर्कल इंटू उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ इंटू W। तो एरिया ऑफ हाफ सर्कल तो होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ होती है 4r/3 पाई इंटू W। तो ये तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हो गया इन डायरेक्शन ऑफ OC। सिमिलरली Y होगा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट on hemispherical ball in the direction OB। ये होगा आपका 0। तो टोटल रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होगा? यही होगा, इसके कारण तो 0 ही होगा। टोटल हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना आ गया? ये आ गया 4, ये 2 से 2 कटेगा, 2/3 पाई r³, पाई से पाई भी गया, W। ये टोटल रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ गया। ठीक है, अब अपन को दो चीजें निकालनी थी। फाइंड द टोटल फ्लूइड प्रेशर ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लूइड प्रेशर ऑन वन हाफ ऑफ द सरफेस डिवाइडेड बाय दिस इज दिस। एक तो ये निकालना था टोटल हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। अब आपको इसके अलावा ये भी प्रूव करना, शो दैट इट इज, मतलब ये जो चीज है 1/π ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फ्लूइड थ्रस्ट ऑन द होल सरफेस। तो ये तो हो गया, ये r³ होगा ना बेटा, 2/3 पाई r³ होता है फॉर्मूला। तो ये हो गया, ये जो टोटल रिजल्ट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है इसको अपन अगर पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड करें, 1/π 2/3 पाई r³ W। ये चीज़ क्या है? ये रही रिजल्टेंट थ्रस्ट। वेल इज इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखता हूँ मैं? रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द होल सरफेस ऑफ द बाउल। ये प्रूव करना था, हो गया। सिंपल से क्वेश्चंस ही हैं बेटा आज की एक्सरसाइज 5th C में इस तरह के। आज आप ये सारे क्वेश्चंस कीजिएगा और डाउट हो तो मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।